स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो लेटेस्ट पैटर्न लगा है इस बार सीबीएसई का। जैसे 50% सिलेबस आपके फर्स्ट टर्म में कवर किए जाएंगे और 50% सिलेबस स्टूडेंट्स आपके सेकेंड टर्म में कवर किए जाएंगे। अच्छा, जो ये 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म के में कवर किए जाएंगे, इनकी खास बात क्या रहेगी कि इनमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल से ही पढ़ ले स्टूडेंट्स, तो आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी सीरीज़ में जो आज हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है स्टूडेंट, वो लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। आज इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी स्टूडेंट्स, कि जिसमें आप सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये कैसे डील करते हैं हम। तो आज हम सारी चीज़ें इसके बारे में सीखने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं एपी। जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एपी कहते हैं। तो चलिए एपी के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एपी के बारे में सबसे पहले सीखने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने आपके सामने लिखा स्टूडेंट्स 1 - 9, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 0। मैंने आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा कि आप नेक्स्ट टर्म बताएं। फिर मैंने आपके सामने लिखा 2, 4, 6, 8। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा। अब इन दो में आपको नेक्स्ट टर्म बताना है स्टूडेंट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, इसमें आप नेक्स्ट टर्म नहीं बता पाएंगे। 1 - 9, 2, 0 में नेक्स्ट टर्म आपको बताने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें मैं खुद नहीं बता सकता स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अच्छा हाँ, लेकिन जो मैंने सेकंड वाला लिखा है 2, 4, 6, 8, आप सभी बच्चे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म 10 आएगा, उससे अगला टर्म 12 आएगा। तो दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये भी एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है, लेकिन कौन सी सीरीज़ प्रोग्रेशन कहलाती है? एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बता पाएँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे बच्चों, कि जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बता पाए, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बता पाए, वो होती है आपके पास प्रोग्रेशन। क्या इसमें आप नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो? आप कहोगे नहीं सर, इसमें हम नेक्स्ट टर्म नहीं बता पा रहे, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है। और ये आपका प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें आपने देख साथ ही नेक्स्ट टर्म बता दिया, तो ये आपका प्रोग्रेशन हुआ। अभी हम आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। पहले आपको प्रोग्रेशन और समझा दूँ मैं थोड़ा। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 12। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं नेक्स्ट टर्म बता सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल, उससे अगला टर्म भी बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म बता पाया स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या हुआ? हमारा प्रोग्रेशन हुआ। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसी सीरीज़ जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बता पाए, वो हमारा प्रोग्रेशन होता है। तो ये तो हमने सीखा स्टूडेंट्स अभी तक कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसे आप एपी कहते हो, वो क्या होता है। अब इसको अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैंने एक सीरीज़ लिखा, एक प्रोग्रेशन लिखा 2, 4, 6, 8, ठीक है स्टूडेंट्स, या 10। अब मैंने आपसे पूछा कि ये प्रोग्रेशन तो है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें कैसे पता चलेगा? अब एक चीज़ देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, एक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा अगर उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आया। जो भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 आए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, जो भी आए सेम आए, जो भी आए सेम आए। अगर किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, लगातार आने वाले 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, तो वो आपका एपी हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 9, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फिर से 13। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये हमारा एपी बनाएगा? चलिए जी चेक करते हैं। देखिए, अब हम जब चेक करने जा रहे हैं तो इसको अच्छे समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4, इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 4, और इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी
4। क्या दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, तो ये एपी है। तो ये जो है आपको मैंने पहचान बताई स्टूडेंट्स एपी की कि एपी क्या होता है। इसमें अब टर्म्स पढ़ेंगे कि फर्स्ट टर्म, बहुत सारे टर्म्स पढ़ने वाले, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो उससे पहले आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। बताइए बात समझ पाए एपी क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 8। ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो पहले नंबर पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। बताइए समझ पाए, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा स्टूडेंट्स वो फर्स्ट टर्म होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म है तो इसे हम क्या से शो करेंगे? A1 से शो करेंगे। A1 से शो करेंगे। और आप सही बच्चों को एक चीज़ बताएं कि चाहे मैं 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं A1 को A भी लिख सकता हूँ। मैं A1 को क्या जो लिख सकता हूँ? A भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जो सेकंड नंबर पे सेकंड टर्म है यानी कि A2 हो गया। ये थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म है यानी कि A3 हो गया। ये फोर्थ नंबर पे यानी फोर्थ टर्म है तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? A4 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इतनी सी बात समझ पाए। चलिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम इसी में अब आगे बढ़ेंगे। फिर इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे 2 4 6 8 2 4 6 8। अब आप देखें मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट्स, किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉन्जिक्यूटिव, बल्कि आप ऐसे करिएगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा तो वो एपी होगा। तो देखिए जो ये डिफरेंस होगा इसे आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। जो ये डिफरेंस होगा इसे आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। जो ये डिफरेंस होगा इसे आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। और ये हमेशा सेम रहता है। ये हमेशा कैसा रहता है? सेम। तो मैंने आपसे कहा डी क्या है? आप कहेंगे सर डी, अब तो मेरे हिसाब से या तो इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, या तो इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, या इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। बताइए किन्हीं भी दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस जो कॉन्जिक्यूटिव हो वही तो डी होगा ना। चाहे आप A2 में से A1 को माइनस कर लीजिए तब भी डी आ जाएगा, चाहे तो आप A3 में से A2 को माइनस करें तब भी डी आएगा, या चाहे तो A4 में से A3 को माइनस करें तब भी डी आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? एपी है तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। तो चले देखिए स्टूडेंट्स डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? A2 माइनस A1। क्या ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा सही बच्चों को डी फाइंड करने का? डी कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स? A2 माइनस A1 के तरीके से डी को फाइंड किया जाता है। कोई बच्चा कहेगा सर हम तो ऐसे करेंगे जी। A3 माइनस A2 बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से एक बच्चा कहेगा सर हम तो ये ऐसे करेंगे A4 माइनस A3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी कैसे फाइंड होगा? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A2, सॉरी A4 माइनस A3। अच्छा, एक बच्चा देखो जो मिस्टेक कर सकता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं इस बारे में। मान लीजिए बच्चा ऐसे करता है D इज इक्वल टू A4 माइनस A1 करता है, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स ये आप गलत कर जाएंगे। क्यों? मैंने कहा डी क्या होगा? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाली नंबर्स। क्या 4 और 1 लगातार आने वाली संख्याएं हैं? क्या 4 और 1 लगातार आने वाले नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? आप कहेंगे नहीं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनके बीच में कोई गैप ना हो, जैसे 1 2 2 3 3 4। तो आप मुझे बताएं 4 और 1 क्या कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉमन डिफरेंस समझ पाए होंगे। अब आप देखिए आपसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे पूछा जाएगा। कोई भी आपको इस प्रोग्रेशन दे दिया जाएगा, फिर आपसे वो पूछेंगे कि क्या ये एपी हैं। चलिए चेक करते हैं। 1 3 4 9 उन्होंने आपको ये दे दिया डॉट 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 सो। आपसे पूछ लिया क्या ये एपी होगा। चलिए चेक करते हैं हम एपी कैसे फाइंड करेंगे। डी फाइंड करें, इसमें से इसको माइनस करें, 3 माइनस 1 2 आ गया। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करें, देखिए सेम आता है कि नहीं आता, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था डी हमेशा सेम आया तो एपी होगा, डी सेम आया तो एपी होगा, और अगर डी सेम नहीं आया तो एपी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1 और 3। अब क्या हुआ? पहले में तो डी 2 आ गया, अब डी 1 आ गया। क्या डी डिफरेंट आए कि नहीं आए? जल्दी बताएं। क्या डी जो है वो डिफरेंट आए कि नहीं आए?
आप कहेंगे सर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आ गए। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट आ गए तो क्या ये एपी होगा? ये एपी नहीं होगा दोस्तों, बताइए, है ना बहुत सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो नेक्स्ट आपसे एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने है 1, फिर 5, फिर है 9, फिर है 13 एंड सो ऑन। अब आपको पता करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है या नहीं आप कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल, आपको डी चेक कर लेना है बस। तो डी चेक करिए। चलिए हम डी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डी चेक करें, 5 में से 1 को माइनस करें, यानी A2 माइनस A1 किया 4। फिर से डी चेक करें, फिर से डी चेक करें स्टूडेंट्स। D इज इक्वल टू 9 माइनस 5 करें, वो भी कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए फिर से डी चेक करें, यानी 13 में से 9 को माइनस करें, 13 में से 9 को माइनस किया, 4 आ गया। अब आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा, अगर ये डिफरेंस सेम हो, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो ये कौन सा प्रोग्रेशन होगा? कौन सी विच प्रोग्रेशन विल बी? इट विल बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स जो आपको सॉल्व करने होंगे। आज हमने अभी तक ये इंट्रोडक्शन क्लास कर दी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कल से मिलने लगेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको रोज़ क्लासेस मिलेंगी। तो आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन एपी का, कि बच्चे को पता तो चले कि एपी होता क्या है, तभी तो बच्चा सॉल्व करेगा ना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन सीखा। कल की क्लासेस से आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रख पाएँ, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। Thanks for watching students and have a nice day everyone.